हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। बच्चा, आज हम लोग एक बार फिर से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पाइथन के कराने वाले हैं, जो कि परीक्षा में आपको हूबहू देखने को भी मिल सकते हैं। तो आइए बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है बच्चा कि पाइथन इज नोन एज, पाइथन कैसी लैंग्वेज है। तो आप सबको पता है भैया, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। और इंटरप्रेटर की कहानी हमने आपको बताई थी बच्चा कि ये क्या होता है, ये लाइन बाय लाइन चलता है। ये प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करेगा, तो लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करता है, ये भी हमने आपको पढ़ा रखा था। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में एग्जीक्यूट कर देगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो असेंबली लैंग्वेज होती है ना, वो न्यूमोनिक्स की फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है ना। बात करें जाए सर कंपाइलिंग लैंग्वेज ज्यादा फास्टर होती है या इंटरप्रेटेड, तो याद रखिएगा कंपाइलिंग लैंग्वेज क्या होती है, 5 से 25 गुना तेज होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। क्वेश्चन में भले ही एक कराऊंगा वो आसान आपको हो सकता है दिख जाए, लेकिन उसके पीछे के 5-7 कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होंगे। ठीक है ना। 5 से 25x क्या होता है, ये फास्टर होता है। अच्छा सर, कंपाइलिंग लैंग्वेज का एक आध दो एग्जांपल दे दीजिए। तो बच्चा याद रखिएगा, सी लैंग्वेज हो गई है ना, सी प्लस प्लस हो गई, ये सब आपकी क्या होती है, कंपाइलिंग लैंग्वेज होती है, ये आपको याद रखना है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में पाइथन हो गई, रूबी हो गई, है ना, पर्ल हो गई, ये सब आपकी क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि विच वर्जन ऑफ द पाइथन रिमूव्ड द प्रिंट स्टेटमेंट। पहले मैं आपको बता दूं बच्चा, पाइथन में प्रिंट स्टेटमेंट हुआ करती थी। जो अभी आप प्रिंट फंक्शन देखते हो ना ऐसे करके, ये प्रिंट फंक्शन है और फंक्शन में पैरेंथेसिस लगता है। लेकिन पहले केवल प्रिंट स्टेटमेंट हुआ करती थी। और ये प्रिंट स्टेटमेंट बच्चों जो है ना, वो पाइथन का जब थर्ड वर्जन आया तब इसको हटा दिया गया। ठीक है ना। पाइथन का थर्ड वर्जन जब आया तो प्रिंट स्टेटमेंट को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। सर ये थर्ड वर्जन कब आया, तो बच्चा थर्ड वर्जन आता है 2008 में, 3 दिसंबर को आता है। ये भी आप याद रखेंगे, बहुत जरूरी चीज है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है पाइथन में एक वैलिड कमेंट करने का सही तरीका कौन सा है। तो हमने आपको बता रखा था बच्चा, ये कमेंट कहाँ का है, ये कमेंट आपका HTML का है, ये आपको याद रखना है ना। ये कमेंट कहाँ है, ये सर ये कमेंट CSS का है। हाँ, उसके बाद सी लैंग्वेज का है। फिर आपका JS का भी आप कह सकते हो। और JS में मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये कहाँ का है सर, ये आपका जो है ये पाइथन का होता है। ये कहाँ का हो जाता है, पाइथन का हो जाता है। ये कहाँ का है फिर, ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए है। किसके लिए है, सिंगल लाइन कमेंट। और सिंगल लाइन कमेंट किस में लगा सकते हो सर, CSS में लगा सकते हैं क्या, CSS में तो नहीं लगा सकते बच्चों, लेकिन जो आपका सी लैंग्वेज है उसमें लगा सकते हो, जो आपका जावा स्क्रिप्ट है आप उसमें लगा सकते हो। तो ये आपको इतना याद रखना है कि हम लोग कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। CSS में नहीं लगा सकते, बाकी JS वगैरह में लगा सकते हैं। एक बार फिर से बातें समझ में आ गई या फिर से समझाऊं मैं आपको। चलिए चारों के चारों ऑप्शन को एक बार फिर से फटाक से आप देखेंगे, एक तरफ से देखते चलिएगा, मैं बताते चल रहा हूं आपको। ठीक। पहला बच्चों, मुझे आप केवल सुनते चलो बस। ये वाला जो है इसका इस्तेमाल मैं कहाँ करता हूँ, HTML में करता हूँ, सिंगल लाइन या मल्टी लाइन दोनों कमेंट के लिए। इसका इस्तेमाल कहाँ करूंगा सर, इसका इस्तेमाल CSS में कर सकता हूँ, सी लैंग्वेज में कर सकता हूँ, JS में कर सकता हूँ। लेकिन किस फॉर्मेट में, मल्टी लाइन कमेंट के फॉर्मेट में। किसमें, मल्टी लाइन कमेंट के फॉर्मेट में। इसका इस्तेमाल कहां करूंगा, पाइथन में करूंगा। फिर सर इसका इस्तेमाल कहां होगा, तो इसका इस्तेमाल मैंने आपको बताया कि भैया इसका इस्तेमाल JS में होता है सिंगल लाइन कमेंट के लिए, या फिर सी लैंग्वेज में होता है सिंगल लाइन कमेंट के लिए। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 हमसे क्या कह रहा है, हमसे 4 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली क्या कहा है, कहा कि जो आपका, एक मिनट मैं 4 नंबर क्वेश्चन ले आता हूं। हाँ, पाइथन कह रहा है, पाइथन क्या है, व्हाट इज पाइथन। अब जाहिर सी बात है कि पाइथन बच्चों एक कैसी लैंग्वेज है आपकी, तो पाइथन आपकी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी आपको पता होगा। ठीक। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाइथन एक कैसी लैंग्वेज है, तो पाइथन हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो भी कैसी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में 2 ही लैंग्वेज आती है, एक आपका मशीनी लैंग्वेज आ जाती है और एक आपका क्या आती है, असेंबली लैंग्वेज आती है। ये आपको याद रखना है। और मशीनी लैंग्वेज की बात करें सर, जो मशीनी लैंग्वेज होती है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखी जाती है। किसके, 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखी जाएगी। और जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो न्यूमोनिक्स के फॉर्मेट में लिखी जाती है। ये भी हमने आपको पढ़ाया, सिखाया और समझाया हुआ है। ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। मिडिल लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो मिडिल लेवल लैंग्वेज वैसे तो कोई नहीं होती, लेकिन फिलहाल सी लैंग्वेज को हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच ऑफ दीज डेटा टाइप डज
पाइथन नॉट नेटिवली सपोर्ट। इनमें से कौन सा डेटा टाइप ऐसा है जो कि पाइथन सपोर्ट नहीं करता है? तो बच्चों जो पाइथन है हमारा ना, वो किसको सपोर्ट नहीं करता? एरे को सपोर्ट नहीं करता है। एरे के लिए हमारे पास एक पाइथन ने अलग से लाइब्रेरी प्रोवाइड करी है जिसको हम लोग नमपाई मॉड्यूल कहते हैं, और नमपाई मॉड्यूल का पूरा नाम न्यूमेरिकल पाइथन है, जो कि हमने आपको पढ़ा रखा है। आप एरे के कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करते हो और उस हिसाब से काम करते हो। बात इतनी समझ में आ गई ना? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों? एक मिनट, हम इसको ऐसे थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक, ताकि पूरा पूरा क्वेश्चन आपको दिखे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। 5 के बाद 6 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूटेबल डेटा टाइप। इनमें से कौन सा एक पाइथन का म्यूटेबल डेटा टाइप है? तो बताइए आप मुझको, पाइथन का म्यूटेबल डेटा टाइप कौन सा है इनमें से? बच्चा जो पाइथन का म्यूटेबल डेटा टाइप है हमारा, वो कह रहा है कि स्ट्रिंग है। क्या स्ट्रिंग तो म्यूटेबल हमने आपको कभी नहीं पढ़ाया? एक मिनट हम इसको सेट कर लेते हैं पहले, नहीं तो मामला हो जाएगा थोड़ा सा गड़बड़, फुल स्क्रीन पे ही आ जाए। चलिए कौन सा है इसमें से? विच ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन। पाइथन में कौन सा म्यूटेबल डेटा टाइप है? स्ट्रिंग म्यूटेबल है क्या? नहीं, स्ट्रिंग म्यूटेबल नहीं, इम्यूटेबल है। टपल भी इम्यूटेबल है। लिस्ट हमारा म्यूटेबल है। और जो आपका इंटीजर है ये भी म्यूटेबल नहीं है। सर जी म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब क्या है? म्यूटेबल का मतलब है भैया जो कि क्या कर पाए, श्रिंक हो। श्रिंक का मतलब जो सिकुड़ जाए, सिकुड़ का मतलब उसमें से एलिमेंट डिलीट कर पाए, जो श्रिंक हो, या फिर जो ग्रो करे, या फिर जिसमें एलिमेंट क्या कर सके हम लोग, जिसमें से एलिमेंट चेंज कर सके, वो हमारा म्यूटेबल कहलाता है। तो लिस्ट से एलिमेंट डिलीट कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन ना तो टपल में बदल सकते हो, ना तो टपल को बढ़ाया घटा सकते हो। तो ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है कि व्हाट डज टाइप व्हाट डेटा टाइप वुड यू यूज टू स्टोर अ होल नंबर इन पाइथन। पाइथन में आपको एक होल नंबर स्टोर करना है, तो आप इनमें से जो है किस प्रकार के डेटा टाइप का इस्तेमाल करोगे? तो जाहिर सी बात है हम लोग होल नंबर को इस्तेमाल करने के लिए किसका, इंटीजर का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? ये इंटीजर हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथन बिल्ट इन डेटा टाइप। इनमें से पाइथन का कौन सा बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं है? तो बच्चों जो पाइथन का बिल्ट इन डेटा टाइप हमारा नहीं है ना, वो हमसे पूछा हुआ है। तो एक मिनट यहां पर इस क्वेश्चन को स्क्रीन पर ला देते हैं। ये कौन सा बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं है? तो डिक्ट है, हाँ जी बिल्कुल डिक्ट है सर। एरे है, एरे नहीं है। सेट है, सेट है। और फ्रोजन सेट है, तो फ्रोजन सेट भी है। ये बहुत प्यारा सा सवाल है जो कि आपको परेशान कर सकता है। सर फ्रोजन सेट क्या होता है? तो याद रखिएगा भैया, फ्रोजन सेट हम लोग एक ऐसे सेट को कहते हैं जिसके एलिमेंट्स अपनी जगह से मूव ना करें। क्योंकि आपको पता है आप सेट जब प्रिंट कराते हैं आपने 1 4 5 लिखा हुआ है ना, तो जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो हो सकता है ये लिख के आए 4 1 5। ये तो नॉर्मल सेट हो गया। लेकिन जो फ्रोजन सेट होता है ना, तो फ्रोजन सेट में आपका जो डेटा होता है वो मूव नहीं होता है, वो उसी जगह पर एकदम फ्रीज हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फ्रोजन सेट बोलते हैं। तो ये भी पाइथन में होता है। कौन सा नहीं होता? एरे नहीं होता। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका, वो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल एक्स आफ्टर द असाइनमेंट ऑफ दिस वेरिएबल। ठीक है ना? ये आपसे कहा है अगला सवाल। कह रहा है व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल एक्स आफ्टर दिस असाइनमेंट। जब आपने क्या करा, x बराबर 3.5 लिख दिया, तो वहां पर इसका जो क्या बोलते हैं डेटा टाइप होगा, वो डेटा टाइप क्या होगा? तो जस्ट जाहिर सी बात सर दशमलव लग गई। और 3.5 को कहाँ किस में बोला जाता है? फ्लोट में बोलते हैं ना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्लोट हो जाएगा। इंटीजर में आपको पता है इंटीजर में कितने प्रकार हो सकते हैं? 4 प्रकार हो सकते हैं। हम 0x से किसको डिफाइन करते हैं? हेक्सा को। 0o से किसको डिफाइन करते हैं? ऑक्टल को। 0b से किसको डिफाइन करते हैं? बाइनरी को। बाकी जिसमें ये तीनों ना लगे हों उनको डेसिमल कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। स्ट्रिंग के लिए बच्चा हम लोग क्या करते हैं? सिंगल लाइन कमेंट या सिंगल कोट या फिर डबल कोट, या फिर आप क्या कर सकते हो? ट्रिपल कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे पास क्या होता है? 4 + 6j आप ऐसे लिख दो, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, जिसमें ये रियल पार्ट होता है और ये वाला इमेजिनरी पार्ट होता है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्यूटेबल डेटा टाइप। अभी हमने आपको बताया इम्यूटेबल डेटा टाइप इनमें से कौन सा होता है, तो आप मुझको बताएंगे इम्यूटेबल डेटा टाइप। सर लिस्ट म्यूटेबल होता है, डिक्शनरी म्यूटेबल होती है, टपल इम्यूटेबल होती है, और सेट भी आपका म्यूटेबल होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टपल हो जाएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड स्निपेट, है ना? ये आपका कोड स्निपेट जो लिखा है ना, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपको बच्चों बताना है।
चलिए ये हम इस क्वेश्चन को ला देते हैं पूरी स्क्रीन पर। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, इसका आउटपुट क्या होगा। अब आपको यहाँ पर पूछा हुआ है प्रिंट, उसके बाद टाइप, टाइप के बाद हेलो वर्ड। अब जाहिर सी बात है सर, ये तो क्या दिख रहा है, स्ट्रिंग दिख रही है, स्ट्रिंग दिख रही है, तो बिना कुछ सोचे विचारे आपको कौन से ऑप्शन के साथ जाना है, आपको जाना है क्लास स्ट्रिंग ऑप्शन के साथ जाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा बच्चों। तो जाहिर सी बात है, बताइए इस कोड का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर आपसे के सामने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है x बराबर 1 2 3, और ये एक लिस्ट है और उसमें आपसे कहा है कि टाइप ऑफ एक्स इक्वल इक्वल लिस्ट। क्या जो टाइप ऑफ एक्स है वो लिस्ट के बराबर है, तो बिल्कुल सही बात है। जो हम टाइप निकालेंगे इसका ना, तो टाइप भी लिस्ट आएगा और यहाँ पर उसको लिस्ट से कंपेयर करा रहे हैं तब भी लिस्ट आ रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा। जरा ध्यान से इस कोड को देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूं ताकि आपकी स्क्रीन पर ये पूरी तरीके से आ जाए। चलिए, कह रहा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, स्यूडो कोड। यहाँ पर स्यूडो कोड दिया हुआ है। अब स्यूडो कोड को लिखना पढ़ना और समझना कैसे, आज इसी वीडियो में आप इसको सीख भी जाएंगे। कह रहा है इनिशियलाइज करो x बराबर 10। हमने इनिशियलाइज कर दिया क्या, x बराबर 10, पहला काम। कह रहा इफ x इज ऑफ टाइप इंट, अगर x जो है, x क्या है, इफ x इज ऑफ टाइप इंट, अगर x जो है, x माने 10 है ना, 10 का टाइप निकालो आप। 10 का टाइप क्या है, इंटीजर है ना। जब इंटीजर इसका टाइप आया और वो किसके बराबर हो, वो इंटीजर के ही बराबर हो, तब क्या प्रिंट कर जाए, तब इंटीजर प्रिंट कर जाए, नहीं तो क्या प्रिंट करे, नॉन इंटीजर प्रिंट करे। अब टाइप ऑफ एक्स बच्चा कितना आएगा, तो टाइप ऑफ एक्स इंटीजर ही तो आएगा ना, और इंटीजर किसके बराबर है, इंटीजर इंटीजर के बराबर है। तो यहाँ पर आपका कंडीशन सही होगी, कंडीशन सही होगी तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या प्रिंट होकर मिल जाएगा, इंटीजर प्रिंट होकर के मिल जाएगा। ये आपको याद रखना है। बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई, और यही चीज हम आपको समझाना चाह रहे थे। क्लियर हो गया, आगे चला जाए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 रहा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एक स्यूडो कोड दिया हुआ है और इस स्यूडो कोड से आपसे कहा है कि एक वेरिएबल लिया है x बराबर पाइथन, x बराबर पाइथन, और चेक इफ x इज अ स्ट्रिंग। अगर आप चेक करो, क्या चेक करो कि x हमारी एक स्ट्रिंग है या नहीं। अगर हाँ है तो आप प्रिंट करो स्ट्रिंग, नहीं तो क्या प्रिंट करो, नॉट अ स्ट्रिंग। अब जाहिर सी बात है, पाइथन एक स्ट्रिंग हमको देख के ही पता लग रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको आप कंडीशन ट्रू मानोगे। क्यों, क्योंकि अगर ये स्ट्रिंग है तो क्या प्रिंट हो जाएगा बच्चा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा, और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। स्यूडो कोड का मतलब है आप केवल इसको पढ़ते चलो बस, और जो जो कह रहा है उसको मानते चलो, ठीक है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इस स्यूडो कोड को इवेलुएट करो। आइए हम लोग मानते हैं, सेट करो। यहां पर सेट का मतलब ये नहीं कि x को एक सेट बना दो, ये कह रहा है सेट करो x को 1 2 3 के फॉर्मेट में। हमने सेट कर दिया x बराबर कितना, 1 2 3, और कैसे, एज अ लिस्ट हमने सेट कर दिया, ठीक है सर। उसके बाद कह रहा है इफ x इज अ लिस्ट, क्या x एक लिस्ट है, हाँ लिस्ट है, जाहिर सी बात है। तो क्या करो, लेंथ प्रिंट करो x की, लेंथ हमको प्रिंट कर देनी है, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब अगर ना हो x एक लिस्ट, तो क्या करो, कह दो नॉट अ लिस्ट। तो यहाँ पर तो दिख रहा है ना कि x एक लिस्ट है, जब लिस्ट है तो क्या प्रिंट कर दो, लिस्ट है तो इसकी लेंथ प्रिंट कर दो, 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द एरर इन दिस कोड, इस कोड में एरर को आइडेंटिफाई करो। x बराबर क्या दिया हुआ है, 1 2 3, एक लिस्ट की फॉर्मेट में, है ना। और इसके बाद क्या कह रहा है, प्रिंट यक्स को आपको प्रिंट करना है। और जब यक्स को प्रिंट करोगे तो यहाँ पर कोई एरर दिख रही है क्या, आप कुछ लोग कहेंगे सर जी यहाँ पर सेमीकोलन लगाया हुआ है, लेकिन सेमीकोलन पाइथन में आप लगाओ ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई एरर भी नहीं आती है। तो बच्चा यहाँ पर इस कोड में कोई भी गलती नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। ऐसे सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 में कह रहा है फाइंड द मिस्टेक, मिस्टेक को फाइंड करिए। x बराबर 1 2 3 जो कि एक टपल है, और टपल में हम कह रहे हैं पहले एलिमेंट को बदल डालो किससे, 4 से। ये सबसे बड़ा गुनाह है, क्यों, क्योंकि टपल हमारी क्या होती है, इम्यूटेबल होती है, और जब इम्यूटेबल होगी ना तो यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ी गलती क्या है, टपल इम्यूटेबल है और इसीलिए बदल नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि विच फंक्शन इज यूज्ड टू रीड इनपुट फ्रॉम द कंसोल इन पाइथन। पाइथन में कुछ पढ़ना है हमको ना, तो पढ़ने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चा, पढ़ने के लिए हम लोग इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये बताने और समझाने की जरूरत आपको नहीं है। रीड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, रीड का इस्तेमाल फाइल प्रोसेसिंग में पूरी फाइल को पढ़ने के लिए करते हैं, ये भी आपको पता होगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि
व्हाट इज द डिफॉल्ट टाइप ऑफ डेटा रिटर्न बाय द इनपुट फंक्शन इन पाइथन 3? पाइथन 3.0 में जो आपका इनपुट फंक्शन है ना, वो किस प्रकार की वैल्यू को रिटर्न करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने आपको बहुत पहले पढ़ाया था कि पाइथन में इनपुट फंक्शन चीजों को स्ट्रिंग में ही समझता है। आपको इंटीजर बनाना है तो आप इंट फंक्शन का इस्तेमाल करो, फ्लोट बनाना है तो फ्लोट फंक्शन का इस्तेमाल करो। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। कह रहा है विच फंक्शन इन पाइथन इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा एज ऑन आउटपुट? आउटपुट आपको दिखाना है पाइथन में तो आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करोगे? प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। बहुत ही आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द इंड पैरामीटर इन द प्रिंट फंक्शन? प्रिंट फंक्शन में आप इंड पैरामीटर लगाते हो ना बच्चा। जो इंड पैरामीटर होता है वो किस लिए इस्तेमाल होता है, आप मुझको बताएंगे? मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जब हम लोग क्या बनवा रहे थे, जब हम लोग ये आपको पैटर्न बनवा रहे थे ना, या पैटर्न याद होगा। तो इस पैटर्न को बनाते समय हमने इंड पैरामीटर का खूब इस्तेमाल करा था। ये ऐसे हमने पैटर्न बनाया था, अगर आपको पढ़ा हो, आपको याद हो तो ठीक। तो ये पैटर्न बनाते समय हमने क्या किया था, खूब इंड पैरामीटर का इस्तेमाल किया था, उसकी महत्ता को, उसके इंपॉर्टेंस को समझा था। तो यहाँ पर क्या होगा, कह रहा टू स्पेसिफाई द स्ट्रिंग अपेंडेड आफ्टर द लास्ट वैल्यू। जो आपकी लास्ट स्ट्रिंग की लास्ट वैल्यू होगी ना, उसमें ये क्या कर देगा, ये इंड के बाद जो आप दिए हो ना, इस पैरामीटर में जो आप इंड में देते हो उसको लास्ट में अपेंड कर देता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। जैसे आपने कुछ भी दिया और आप एंड में आपने दे दिया कॉमा, तो कॉमा क्या करेगा, स्ट्रिंग के जो वैल्यू प्रिंट करेगा उसके बाद कॉमा लगा देगा। आपने दे दिया स्पेस, तो स्ट्रिंग जो प्रिंट करेगा उसके बाद स्पेस लगा देगा। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट डज द सेप पैरामीटर डू इन द प्रिंट फंक्शन? प्रिंट फंक्शन में सेप पैरामीटर क्या होता है, इसको भी हमने आपको पढ़ाया है। कंडीशन और लूपिंग जब पढ़ा रहे थे तो इस चीज को हमने आपको पढ़ाया था। अब भैया सेप क्या करता है, ये सेपरेट कर देगा किसको, ये दो वैल्यूज होंगी ना, जैसे हमने लिखा है ए और जे, और ए और जे लिख करके हमने इसमें सेप लगा दिया, सेपरेटर में हमने डैश लगा दिया, तो डैश यहाँ आ जाएगा, ए और जे के बीच में क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रिंट पाइथन कॉमा प्रोग्रामिंग, और उसके बाद यहाँ पर देखो सेप का एग्जांपल ही दे दिया आपको। बस कुछ नहीं करना, इसके बीच में क्या लगा दो, सेप वाली वैल्यू उठा करके रख दो, और इसका जो पहला जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में सेपरेटर हाइफन आ जाएगा। आगे कह रहा है एंड, यहाँ पर देखो बहुत ही प्यारा सा सवाल दिया है, एंड वाले का भी एग्जांपल आपको दे दिया है। ना समझ पाए हो तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हो बच्चों। ठीक है ना, जाहिर सी बात है, कहा हेलो, उसके बाद एंड में क्या लगाया, ये एट द रेट लगाया, फिर वर्ड। अब हेलो और वर्ड के बीच में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। यहाँ पर आपको क्या कर देगा, ये आंसर आपको बहुत सुंदर तरीके से प्रिंट करके दे देगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ लोग इसके साथ भी जाएंगे, सर यहाँ पर स्पेस देगा, स्पेस नहीं देगा बच्चों, कर्सर वहीं पर छोड़ देता है, तो ये वाला जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। कह रहा है स्यूडो कोड आपको पढ़ना है। कह रहा है आस्क यूजर फॉर नंबर, यूजर से एक नंबर आस्क करो, मल्टीप्लाई बाय 2 और प्रिंट करो उस रिजल्ट को। मतलब यूजर से एक नंबर मांगो, नंबर हमने 4 ले लिया, इसमें 2 से गुणा करो, हमने 2 से गुणा कर दिया, और उसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो, जो कि क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कह रहा है रीड नंबर्स प्रिंट डबल्स और रीड स्ट्रिंग्स प्रिंट सेम, है ना, इनपुट इन एरर। अब यहाँ पर आपसे सोचने वाली बात क्या है, सोचने वाली बात यह है कि आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है नंबर को यूजर से मांगो। नंबर को यूजर से मांगेंगे तो क्या कर देगा, जाहिर सी बात है नंबर ही रीड करेगा, उसका क्या कर देगा, डबल प्रिंट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। बहुत प्यारा सा सवाल कह रहा है कि स्यूडो कोड दिया है, कह रहा है प्रिंट ईच एलिमेंट इन लिस्ट। एक लिस्ट दी गई है 1 2 3, इसमें से हर एलिमेंट को क्या करो, प्रिंट करो विथ अ स्पेस इन बिटवीन। जब आप इनमें एक स्पेस लगा करके इसको क्या करोगे, प्रिंट करोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बच्चा। एंड लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ पर स्पेस लगेगा, 2 आएगा, और यहाँ पर लिखेंगे 3। वो आपको यहाँ पर ऐसे सटा हुआ दिख रहा है, बाकी आप एंड लगा करके इसको प्रिंट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 26 आपका हो गया। 27 की बात करते हैं। 27 कह रहा है कि बताओ, स्यूडो कोड दिया है, इनिशियलाइज अ वेरिएबल विथ पाइथन, हमने x बराबर क्या मान लिया, पाइथन मान लिया। कह रहा है प्रिंट फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर, फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर प्रिंट करोगे ना तो p आएगा और n आएगा। अब इसमें तो कुछ बताने जैसा है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। ठीक है ना, कैसे प्रिंट करेंगे बच्चा, हमको पहला कैरेक्टर प्रिंट करना है तो x0 प्रिंट करूंगा, दूसरा कैरेक्टर प्रिंट करना है तो x1, लास्ट कह रहा है ना तो 0 1 2 3 4 5, x5 प्रिंट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, n प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना, इससे क्या होगा, कैपिटल p प्रिंट होगा, और इससे क्या प्रिंट होगा, n प्रिंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। कह रहा है यहाँ पर आपको एरर पहचाननी है ना। अब इसमें बताओ कौन सी एरर है, आप ध्यान नहीं दे पा रहे होगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, दो पैरामीटर
पैरेंथेसिस बंद हुए हैं, ठीक है ना। अब जब ऐसे दो दो पैरेंथेसिस बंद हो तो यहाँ पर आपसे क्या कहेगा, एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस की एरर आपको दे देगा, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है यहाँ पर आपसे गलती ढूंढिए। गलती ढूंढते हैं, यूजर इनपुट, और इनपुट में आपसे क्या कहा, इंटर अ नंबर, उसके बाद कह दिया प्रिंट करो यू इंटर्ड इंट यूजर इनपुट, और यहां पर आपसे क्या कह दिया है, यहां पर आपसे कह दिया है कि आपने जो इंटर कराया है उसमें इंट, उसको इंट में बदल दो, उसको प्रिंट कर दो। तो मुझे नहीं लगता यहां पर कोई गलती होगी। अगर आपको लगता है तो आप गलत सोच रहे हैं बच्चों। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नो एरर। इस प्रोग्राम में किसी प्रकार की कहीं पर कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन इफ स्टेटमेंट इन पाइथन। पाइथन में इफ स्टेटमेंट के क्या क्या उद्देश्य होता है। तो किसी विशेष कंडीशन को हमको चेक करना है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इफ कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। आपको कोई ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है कंडीशन के हिसाब से तो आप किसका इस्तेमाल करिए, इफ का इस्तेमाल करिए। अगर ट्रू होगा तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फॉल्स होगा तो कहां वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आई होप इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये बहुत ही प्यारे और बहुत ही आसान से 30 सवाल आपके रहे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और ये वीडियो उन लोगों के पास बहुत ज्यादा जरूरत के हिसाब से शेयर करिएगा जो कि ओ लेवल का एग्जाम दे रहे हैं और जिनका कि पाइथन का पेपर है, या फिर जिनका वेब डिजाइनिंग का पेपर है। ऐसे लोगों को इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैनल और इस पे आने वाली वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।